हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग शेयर करेंगे और एक ऐसी चीज़ शेयर करेंगे जो कि हमें बहुत अच्छी लगी है। तो सबसे पहले ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है पिंक ओलियंडर यानी गुलाबी कनेर, जो कि नर्सरी से लेकर आए थे लेकिन ये रखा हुआ था, तो इसको आज हम नया पॉट देने वाले हैं। तो ये एक प्लास्टिक बैग में लगा हुआ है, तो इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं और देखते हैं ये कैसी सॉइल में लगा हुआ है। तो काफ़ी दिन से ये गार्डन में रखा हुआ था, तो अभी इसका जो पॉली बैग हमने हटाया और देखा तो ये जो है ये एक प्लास्टिक का कट्टा है, प्लास्टिक का बैग है जिसमें ये लगा हुआ था। लेकिन जो इसकी मेन रूट बॉल है वो एक और प्लास्टिक बैग में है, जो कि नर्सरी में आपने देखे ही होंगे, जो ब्लैक पॉली बैग होता है उसमें ये लगा हुआ है। नर्सरी में ये ब्लैक पॉली बैग को नीचे से कट करके ज़मीन में रख दिया जाता है, जिससे रूट्स ज़मीन में फैल जाती हैं और प्लांट ज़मीन से पोषण लेता रहता है और उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। और हाइट बढ़ने से प्लांट का प्राइस भी बढ़ जाता है। और फिर इसको बाहर निकाल कर जो अभी प्लास्टिक बैग आपने ऊपर से देखा उसमें लगा दिया जाता है और फिर इसको सेल कर दिया जाता है। इससे प्राइस बढ़ता है और प्लांट की हाइट भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये आपको दो पॉली बैग्स में दिखाई दिया। वैसे तो अभी जनवरी चल रहा है, जैसे कि आज केवल 4 तारीख हुई है जनवरी की, तो ये सही अभी समय नहीं है रिपोर्टिंग का। लेकिन हमें ये काम करना है तो हम ज़्यादा रूट्स को नहीं हटाएं, जो सॉइल है उसको ज़्यादा नहीं हटाएंगे। लेकिन ये जो कनेर का प्लांट है इसकी रूट्स अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं तो इस प्लांट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए इसमें कोई डर की बात नहीं है। जो इसमें सॉइल लगी हुई है वैसे तो वो नॉर्मल सॉइल ही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसका हल्का सा सॉइल हटा देते हैं। और ये एक पॉट रखा हुआ था जिसमें पहले कुछ प्लांट्स लगे हुए थे, तो इसकी ही सॉइल हटा करके और इसमें न्यू सॉइल मिक्सचर के साथ इस प्लांट को लगाने वाले हैं। ये प्लास्टिक पॉट है जो कि इसमें ड्रेनेज होल, वैसे तो 2 ड्रेनेज होल हैं लेकिन ये हमें कम लग रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ड्रेनेज होल और कर देने चाहिए। तो ये एक रॉड है जो कि होल्स करने के काम ही आती है। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी और इससे एकदम से जो भी प्लास्टिक पॉट्स हैं या जो बास्केट हम यूज़ करते हैं अगर उनमें होल्स नहीं हैं या कोई प्लास्टिक का वेस्ट आपके यहाँ पर रखा हुआ है, बकेट है या बास्केट है, तो उसमें आपको होल्स करने में आसानी होगी। तो ये हमें बहुत अच्छी चीज़ लगी, लेकिन ये सावधानी पूर्वक ही आप ये काम करें। तो ये एकदम से सारे होल्स इसने लगभग 7 से 8 सेकंड में ही इसने सारे होल्स जल्दी जल्दी कर दिए थे। तो देख सकते हैं आप कितने इजीली इसमें होल्स हो जाते हैं। और घर पर जब हम करते थे होल्स तो थोड़ा प्रॉब्लम आती थी, जो कि प्लास्टिक पॉट्स में करते हैं तो वो हम किसी भी नीडल वगैरह की हेल्प से करते थे। उसको जो मोमबत्ती होती है उससे गर्म किया जाता है और फिर होल्स किए जाते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना इजीली 1 मिनट में आप कितने भी होल्स इसमें कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये होल्स हो रहे हैं। तो अपने गार्डन के लिए हम भी ये एक रॉड ज़रूर लेंगे और ये आपको शायद ऑनलाइन भी मिल जाए। अभी हमने सर्च नहीं किया है, देखते हैं ऑनलाइन मिलती है तो ठीक है, वरना लोकल मार्केट में आपको ये इजीली मिल जाएगी। तो आज ये भी आपसे शेयर करना था कि ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी है। और जो प्लास्टिक पॉट्स हैं या जो भी प्लास्टिक का सामान है जिसमें हमें जो प्लांट्स लगाने होते हैं, कभी कभी वेस्ट हमारे पास होता है इस तरह का, कोई जो बोल हो जाते हैं प्लास्टिक या कोई कंटेनर है जो कि इसमें आपको होल्स करने हैं प्लांट्स ग्रो करने के लिए, बास्केट होती हैं वेस्ट, तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो अगर आपके पास ये अभी तक नहीं है तो ये आपको भी लेनी चाहिए, क्योंकि जल्दी ही हम भी इसको अपने गार्डन में ऐड करने वाले हैं। काफ़ी हेल्प होगी इससे। और जो हैंगिंग प्लांटर्स होते हैं, जैसे कोई बास्केट है, अगर आपको उसको हैंग करना है, उसमें होल्स तो नहीं होते हैं, तो हैंग करने के लिए भी आप उसमें होल्स तैयार कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये एक प्लास्टिक का पॉट था जिसमें हमें 2 होल्स कम लग रहे थे, तो इसमें हमने ज़्यादातर होल्स कर दिए हैं, जिससे ओवर मॉइस्चर सॉइल में नहीं होगा, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो बाहर चला जाएगा। और अब नीचे की तरफ कुछ पत्थर रख देते हैं, जो कि इसी में ही ये दिए के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं ये बाहर आए थे इसी से ही, तो इसी को ही इसमें वापस से रख देते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा बन चुका है, सॉइल मिक्सचर अच्छा सा हम बनाने के लिए तैयार हैं और प्लांट भी हमारे पास है। तो ये रिपोर्टिंग बहुत अच्छे से होगी। और जैसे कि अभी ये जो सॉइल इसमें से बाहर निकली है इसी का ही हम यूज़ करने वाले हैं, लेकिन इसको हमने मिट्टी में नहीं सुखाया है क्योंकि धूप यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं आ पाती है। तो इसमें थोड़ा सा हमें फंगस का डर रहेगा, जिसके लिए हम फंजीसाइड का यूज़ करेंगे। आप नीम खली का यूज़ भी कर सकते हैं। और ये है फर्टिलाइज़र, जो कि वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक इस पर लिखा हुआ है, मेंशन है, लेकिन ये नॉर्मल कंपोस्ट ही हमें लग रही है।
और ये पैकेट्स आपको 5 केजी, 5 केजी और 10 केजी के मार्केट में ईज़िली मिल जाएंगे, या जो ठेले वाले जो आते हैं कॉलोनी में प्लांट्स देने के लिए, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सॉइल हमने यही ले ली है, और ये जो फर्टिलाइज़र था ये कंपोस्ट ही है, ये हमने ले लिया है। थोड़ा सा इसमें सैंड, जो कि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन सैंड है, वही हम लेते हैं। और ये है फंजीसाइड। फंजीसाइड आप कोई भी ले सकते हैं, और जो सॉइल मिक्सचर है उसके अकॉर्डिंग आप लीजिए। हम इसमें लगभग 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा फंजीसाइड का यूज़ कर रहे हैं। और नीम खली भी यहाँ पे थी, लेकिन हम नीम खली इसमें नहीं मिक्स कर पाए, याद भी नहीं रहा। तो अब आगे से आप इसमें नीम खली का प्रयोग भी कर सकते हैं। फंगस नहीं लगती है नीम खली अगर आप सॉइल मिक्सचर में ऐड करते हैं, क्योंकि सॉइल को हमने सुखाया नहीं है, धूप नहीं दिखाई है, तो इसमें थोड़ा फंगस का डर रह सकता है। तो इसी को ही हम यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए हमने फंजीसाइड इसमें ऐड किया है। तो यही सॉइल मिक्सचर हम पॉट में भर देते हैं अच्छे से। और आज का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हर जगह का अपना अपना अलग अलग हिसाब होता है। तो ये हमने दूसरी तरह से मिक्सचर बनाया है, और ये प्लांट रख देते हैं और ऊपर से सॉइल मिक्सचर को हल्का सा प्रेस कर देते हैं, और हमारा प्लांट जो है वो रिपॉट हो चुका है। तो ये जो कनेर का प्लांट है, अगर थोड़ी बहुत इसकी रूट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं सॉइल हटाने में, तो कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि ये प्लांट कटिंग से इजीली चल जाता है। और आने वाला मौसम जो है फरवरी मार्च यानी स्प्रिंग सीजन है, तो उसमें तो ये प्लांट इजीली ग्रोथ कर लेगा। और रीपॉटिंग के बाद आप 2-3 दिन धूप में ना रखें। हमने तो ये यहाँ पर ही रखा रहने दिया, क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं आती है, इसीलिए ये यहाँ पर थोड़ा ठीक रहेगा। और सेकंड प्लांट है ये हिबिस्कस, जो कि एकदम से डिफरेंट प्लांट है। तो ये भी नर्सरी से लिया गया था, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये 2 प्लांट्स हैं, जो कि एक प्लांट के प्राइस में ही मिल चुके हैं। तो इसमें डबल कलर्स खिलते हैं, जो कि आपसे आगे हम ज़रूर शेयर करेंगे किस तरह का ये प्लांट है। तो आज तो इसको रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये ऐसा का ऐसा ही नर्सरी से लिया गया था, कोई स्पेशल इसमें सॉइल मिक्सचर नहीं बनाया गया था। और ये एक 12 इंचेस का पॉट है, जिसमें हम इसको रिपोर्ट करने वाला है। सॉइल मिक्सचर सेम ही बनाया है। तो पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये एक छोटे से प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है, जिसमें रूट बाउंड हो चुकी हैं, शायद ग्रोथ भी इसीलिए नहीं कर पा रहा है प्लांट ज़्यादातर। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि रूट्स तो इतनी ज़्यादा बाउंड नहीं हुई हैं, लेकिन ये प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ था। और ड्रेनेज सिस्टम भी इसका अच्छा नहीं था, क्योंकि ये नर्सरी से ऐसा का ऐसा ही लिया गया था और इसको रिपोर्ट नहीं किया गया था। फिर भी ये फ्लावर्स दे रहा था, और ये रेड सॉइल में लगा हुआ है, क्योंकि नर्सरी में जो कटिंग से बने हुए प्लांट आते हैं वो ये रेड सॉइल में आए होंगे, और फिर इसको इस पॉट में जब लगाया गया होगा तो ऊपर से सॉइल ऐसे ही नॉर्मल सॉइल भर दी गई होगी, इसीलिए इसमें 2 तरह की मिट्टी है। तो कोई बात नहीं, अब इसको रिपोर्ट हमने कर लिया है। वैसे तो कलियां आ रही हैं, अभी समय सही नहीं था, फरवरी मार्च में करना था, लेकिन फिर भी अभी हमने इसको कर दिया है। आज थोड़े बादल हैं और लगता है बारिश भी होने वाली है। तो अब देखते हैं, जो प्लांट जो हमारे पॉट्स हैं उसमें भी हमने आज कलर किया था, जो बच गए थे, तो वो शायद बारिश से बेकार हो सकते हैं। तो उसके बारे में हम कल आपसे वीडियो शेयर करेंगे। ऐसे ही आपको रोज़ नई नई जानकारी आज हम दूसरे गार्डन की देंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। आगे भी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए। थैंक यू।